नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में आप सभी को अवसर प्रदान करने के लिए समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए आई हूँ। और आज आप सभी को मैं राज्य व्यवस्था विषय के मूल अधिकार से संबंधित क्लास लेने वाली हूँ। और आज मैं आपको मूल अधिकार से संबंधित उन तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालूंगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आइए जानें कि मूल अधिकार मूल क्यों है। मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके अभाव में व्यक्ति गर्व गरिमा अधिकार के साथ नहीं जी सकता है। इस वजह से मूल अधिकार को वाद योग्य रखा गया और ये संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है। और ख़ास बात है कि मूल अधिकार को भारत में अमेरिका देश से लिया गया है और वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट जब भारत में प्रस्तुत हुआ था तो उस दौरान नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार को शामिल किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी रखा गया था, जिसे स्वीकार किया गया था। अर्थात नेहरू रिपोर्ट कि उस सिफारिश को भारत के संविधान में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान को शामिल किया गया। मूल अधिकार से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज मैं बस उन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालूंगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं। ऐसा अधिकार जिनके अभाव में व्यक्ति विकास नहीं कर सकता, न गरिमा में जीवन व्यतीत कर सकता, उसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है और 4 देशों की सूची दे देगा। तो अमेरिका पर आप सही टिक लगाएंगे। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि किस समिति में मूल अधिकार संबंधी सिफारिश की गई थी, तो वो नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आएगा कि क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है अथवा नहीं, तो आप प्रश्न पर टिक लगाएंगे वाद योग्य है। मौलिक अधिकार को संरक्षण कौन प्रदान करता है, इसे लागू कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। फिर क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके भीतर निहित है, तो वो होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। फिर क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते। अर्थात जब आपातकाल लागू होता है तो मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है, लेकिन 2 ऐसा अनुच्छेद है मूल अधिकार का जो आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होता है। वह अनुच्छेद 20 और 21 है। वह अनुच्छेद 20 और 21 है जो कि आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होता है। और अब जानते हैं अगला क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अब क्वेश्चन आएगा कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस दौरान मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे। जब भारत में संविधान बनाया गया था तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। उस समय संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। ध्यान रखिए, मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे और वर्तमान में कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और अब क्वेश्चन बनेगा कि 1931 में कराची अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, कांग्रेस ने घोषणा पत्र पर मूल अधिकारों की मांग की, तो मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया, तो इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन आएगा संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। जब ये आपको पता रहेगा तभी आप इसको मैग्ना कार्टा पर टिक लगाएंगे।
अर्थात भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को कहा जाता है। यही एक अधिकार पत्र है जिसे हम अपने संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अब हाल में एक संविधान संशोधन किया गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे मूल अधिकार के अनुच्छेद से ही लिया गया। वह है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1) ग में मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है कि किस भाग में संविधान का मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो वो हो जाएगा भाग 3। याद करिए, आपको इसी के साथ में पूरे आर्टिकल को भी याद करवाऊंगी ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो वो है भाग 3। फिर क्वेश्चन बनेगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो वो होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। वो होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो होगा 14 से लेकर 18 तक। फिर क्वेश्चन बनेगा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ध्यान रखिए, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, और इसी प्रकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 31 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। ये सब तथ्य आपको बिल्कुल याद होने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन यदि एग्जाम में बनाया जाए तो आपका गलती ना होने पाए। तो फिर से एक बार इस पर प्रकाश डालते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 31 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक। तो ये जो तथ्य है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगली क्लास में मैं आपको समानता का अधिकार अलग से बताऊंगी। हर एक क्लास में स्पेशल रूप से आपको बताऊंगी, क्योंकि यह राज्य व्यवस्था का ऐसा पोर्शन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रायः इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर पर, इस भाग पर मैं विशेष फोकस आप सभी को करूंगी ताकि आपके कोई भी उत्तर गलत न होने पाए। फिर से एक बार जाते जाते क्वेश्चन को रिवीजन कर ले। ऐसा अधिकार जिनके अभाव में व्यक्ति विकास नहीं कर सकता वह है मौलिक अधिकार। इसे यूएसए से लिया गया। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पास है। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थितियों में समाप्त हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20(1) समाप्त नहीं होता है। भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। मूल अधिकार में मूल संविधान में मूल अधिकार 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन कर मूल अधिकार वर्तमान में 6 हो गए हैं। 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। और इसी के साथ आज का जो होमवर्क है वह है कि जो ये मेरे पॉइंट है बस आप इसी को स्मरण करेंगे, इसी को कंठस्थ करेंगे। इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।